मैं सूबेदार मेजर आर्मी लेफ्टिनेंट कश्मीर सिंह आप सबको इस वीडियो में वेलकम करता हूं और मेरी तरफ से आप सबको राम राम, जय हिंद। और ये मेरा जो आज का वीडियो है ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे ऑफिसर्स साहिबान हों, जेसीओ साहब हों, चाहे मेरे सभी जवान भाई हों, और चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस हों, और चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। ये सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसको देखें और इसको शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल भी साथ में सब्सक्राइब करें। और मेरे को ये वीडियोस वगैरह बनाना नहीं आती हैं, अभी नया चैनल खोला हूँ और मैं इस लाइन में और भी आगे बढ़ूंगा और आप सबको वेलफेयर की इंफॉर्मेशन, जो भी आपके बेनिफिट की इंफॉर्मेशन मैं समझूंगा कि आप सबके बेनिफिट के लिए है, जहां पर आपको बेनिफिट होगा और आप लोगों के लिए अच्छी है, वो मैं वीडियोस इस चैनल में डालता रहूँगा। और आज की वीडियो डालने का मेरा जो कंटेंट है वो डीएसपी पेंशन अकाउंट के ऊपर है। जैसे कि हम लोग सर्विस में होते हैं, ऑफिसर्स और नीचे वाले जेसीओज एंड जवान, हम सबका डीएसपी अकाउंट होता है, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट होता है जब हम सर्विंग होते हैं। और वैसे ही जो हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनका भी अकाउंट होता है सीए, सेंट्रल आर्मर्ड फोर्स पुलिस सैलरी पैकेज, CAPSP। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी अकाउंट ऐसे ही होता है, सेम टू सेम अकाउंट होता है जैसे डीएसपी पेंशन अकाउंट होता है। और ये सभी बैंक्स ने फैसिलिटी सर्विंग के लिए काफ़ी पहले से दी हुई है और ये फैसिलिटी पेंशन वालों के लिए भी बहुत देर से है। और काफ़ी लोग जो जानकार हैं उन्होंने अपना पेंशन अकाउंट डीएसपी, उनका पेंशन अकाउंट डीएसपी है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनका भी पेंशन अकाउंट उन्होंने CAPSP अकाउंट में पेंशन आने के बाद कन्वर्ट कराया हुआ है। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई हैं और जिनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हमारा पेंशन आने के बाद भी हम लोगों को डीएसपी अकाउंट लागू होता है और हम अपने अकाउंट को डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट करा सकते हैं। और हमें बहुत ही ज़रूरी कराना चाहिए, जो कि हम कभी कभी लैप्स कर जाते हैं, कुछ बंदे लैप्स कर जाते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि हर एक पेंशनर जो भी पेंशन ले रहा है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस का हो, डिफेंस फोर्सेस वाले डीएसपी पेंशन अकाउंट के एलिजिबल हैं और वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले CAPSP अकाउंट पेंशन अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हमें करना क्या होता है कि जब हम लोग पेंशन आते हैं तो पेंशन आने के बाद हमारी पेंशन स्टार्ट हो जाती है, सैलरी बंद होती है और पेंशन स्टार्ट हो जाती है हमारे अकाउंट में। तो हम सोचते हैं कि सेम अकाउंट है, हमारा डीएसपी अकाउंट है और उसी अकाउंट में हमारी पेंशन आ रही है, तो हमारा वही डीएसपी अकाउंट पेंशन के बाद भी डीएसपी वही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें आने के बाद, पेंशन आने के बाद अपने बैंक में जहाँ पर हमारा जो पेंशन वाला अकाउंट है, चाहे वो पहले सैलरी अकाउंट था और डीएसपी अकाउंट था, लेकिन पेंशन आने के बाद हमें एक अपनी पर्सनल एप्लीकेशन उसमें उस ब्रांच को देना पड़ती है कि हमारे इस अकाउंट को आप डीएसपी पेंशन अकाउंट बनाओ, जहाँ CAPSP पेंशन अकाउंट इसको कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं पेंशन आ गया हूँ। पहले मेरी सैलरी आती थी, पहले डीएसपी सैलरी अकाउंट था। तो अगर हम अपने बैंक में विजिट नहीं करते हैं और एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं देते हैं हम, तो होता क्या है कि हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं डीएसपी अकाउंट वाली, और हमारे अकाउंट को वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के तौर पर डील होता है और हमें फैसिलिटीज़ वही मिलती हैं जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में होती हैं पेंशन आने के बाद। जबकि हम सर्विंग थे तो उसी सैलरी अकाउंट में हमें डीएसपी की फैसिलिटी मिल रही थी, लेकिन पेंशन आने के बाद हमने उसको कन्वर्ट नहीं कराया, डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया, तो हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। हमें
नॉर्मल फैसिलिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे पेंशन वाले कुछ जेसीओस जवान मेरे से मुलाकात हुई है मेरी, और उनसे मुझे पता चला है कि उनको डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। वो एटीएम से विड्रॉल करते हैं 1 2 3 या 4 जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज़ हैं, उसके तहत फिर उनका जो है पैसा कटने लगता है जब भी पैसा विड्रॉ करते हैं, और उनको डीएसपी की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। और उनका ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जब हम पेंशन आते हैं तो हम अपने बैंक में विजिट करें और हम उनको एक पर्सनल रिटर्न में एक एप्लीकेशन दें कि हमारा जो अकाउंट है जी अभी पेंशन अकाउंट हो गया, हम पेंशन आ गए हैं, हमारी पर मंथ सैलरी पेंशन इसी में आएगी और इसको डीएसपी पेंशन अकाउंट कर दिया जाए। इसके लिए हम एक पर्सनल एप्लीकेशन देंगे अपने बैंक में साइन करके। और जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं तो पेंशन पहले आया था तो मेरा तो पता नहीं डीएसपी पेंशन अकाउंट होगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा डीएसपी पेंशन अकाउंट है या नहीं है या नॉर्मल सेविंग अकाउंट है? तो उन बंदों को, उन फौजी भाइयों को, एक्स सर्विसमैन को चाहिए कि अपने अपने ब्रांच में विजिट करें, जहां ऑनलाइन किसी तरह से अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल लें और बैंक की स्टेटमेंट में चेक करें कि उसमें राइट साइड में जहां पर हमारा अकाउंट नंबर होता है, उस अकाउंट नंबर के जस्ट नीचे होता है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स उसमें दिए होते हैं। तो उसमें प्रोडक्ट के आगे अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि डीएसपी अकाउंट है और गोल्ड है या कुछ है, वो कुछ लिखा हुआ है, तो तब तो हम समझेंगे कि हाँ भाई मेरा पेंशन आने के बाद ये पेंशन अकाउंट जो है वो जो डीएसपी पेंशन अकाउंट है ये। लेकिन अगर स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है तो उसको यही समझ जाना चाहिए कि ये मेरा जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही डील हो रहा है और मुझे फैसिलिटीज़ उसकी नहीं मिलेंगी डीएसपी अकाउंट की। और डीएसपी अकाउंट की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो कि हर एक बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ये पंजाब नेशनल बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सभी बैंक्स जो है फौजी जो सर्व कर रहे हैं और जो रिटायर्ड हैं, इन सब को बहुत सारे डीएसपी अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फीचर्स दे रहे हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और अगर हम बैंक में जा कर के अपना चेक नहीं करते हैं कि मेरा भाई डीएसपी अकाउंट है या नहीं है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो नहीं है, और हम उनको एप्लीकेशन नहीं देते हैं कि हमारा जो अकाउंट है इसको डीएसपी पेंशन अकाउंट कर दिया जाए, तो हम बहुत ही लॉस फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। कभी भी कुछ हैपनिंग होगी तो उसमें हम लॉस फेस करेंगे। मैं आगे पूरे फीचर्स इसके बताऊंगा कि जो फैसिलिटीज़ हमें डीएसपी अकाउंट में मिलती हैं। और सबसे दूसरी बात है कि लॉस तो फ्यूचर में भी हम खाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में भी हम लॉस खा रहे हैं क्योंकि हमने उसको डीएसपी अकाउंट नहीं कराया है। और हमारा जो है, हमें जब भी हम एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पैसे कट रहे हैं उसके, हम चेक बुक ले रहे हैं तो हमारे पैसे कट रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही है और हम फाइनेंशियल लॉस भी खा रहे हैं क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं आप सबको ये नॉलेज देने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। और आगे मैं बताऊंगा कि इसके लिए एक एप्लीकेशन आपने लिखनी है, हाथ से लिखनी है। इन केस आप वो हाथ से अपने फोन हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं या कहीं से टाइप करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको करा करके बैंक को दीजिए कि भाई मेरा जो पेंशन अकाउंट है इसको डीएसपी पेंशन अकाउंट बनाइए। और अगर आप नहीं लिख सकते हैं और जो है आपको दिक्कत है लिखने में एप्लीकेशन, जहाँ आपको एप्लीकेशन कहीं से नहीं मिल रही है, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा पर्सनल नंबर है 9800039094। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। और इस पे मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना जो मैंने एप्लीकेशन एक बनाई है, एक लिखा है मैंने ड्राफ्ट, वो व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाल दूंगा। आप स्टेटस से उस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रिंट निकलवा करके उसमें जो 2-3 कॉलम्स हैं वो भर के, और भरने के बाद आप साइन करके अपने बैंक में दे सकते हैं। आपका अकाउंट पेंशन डीएसपी अकाउंट जल्द ही हो जाएगा।
और आप बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करें, उनको एप्लीकेशन हैंड ओवर करें और आपका जल्दी से ही पेंशन अकाउंट डीएसपी पेंशन अकाउंट हो जाएगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का अगर नहीं हो रखा है वो सीएपीएसपी अकाउंट पेंशन के बाद, तो वो सीएपीएसपी पेंशन अकाउंट हो जाएगा, लेकिन आपको पर्सनली एप्लीकेशन देना पड़ेगी अपने बैंक में जा कर के। और इसमें ऐसा है कि हर महीने हमारी पेंशन उस अकाउंट में आनी चाहिए। हम उसी पेंशन अकाउंट को हम डीएसपी अकाउंट बना सकते हैं। और अगर 90 दिन से ज़्यादा हमारी पेंशन उस अकाउंट में नहीं आती है तो बैंक जो है फिर उसको कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। फिर डीएसपी अकाउंट वो फिर जो है उसको कैंसिल कर देगा, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कर देगा। इसलिए यही इंश्योर करना कि हमारी उस अकाउंट में पेंशन हर महीने आनी चाहिए। और नंबर 2 कि उस अकाउंट में 90 दिन से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं कि हमारी पेंशन उसमें ना आए। और दूसरा ये भी है कि हमारे 2 डीएसपी अकाउंट भी नहीं होने चाहिए, हमारा एक ही डीएसपी अकाउंट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब वो सर्विंग हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं और चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, जब वो सर्विस कर रहे होते हैं तो उनका सैलरी अकाउंट अलग होता है और वो डीएसपी अकाउंट होता है। और उसके बाद वो जब जॉइंट अकाउंट की डिटेल्स अपनी जो है रिकॉर्ड्स में भेजते हैं, अपने ऑफिस में जमा कराते हैं अपनी पेंशन, उसमें पेंशन आने के लिए, मंथली पेंशन आने के लिए, तो वो किसी दूसरे अकाउंट की डिटेल्स देते हैं। अपने पहले वाले डीएसपी सैलरी अकाउंट की नहीं देते हैं, दूसरे अकाउंट की दे देते हैं। तो अगर दूसरे अकाउंट की दे देते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो नया अकाउंट आपने दिया है पेंशन के लिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी ही पड़ेगी, तभी वो डीएसपी अकाउंट होगा। और जो पहले वाला आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, जहाँ जो डीएसपी था पहले वाला, ओल्ड वाला, उसको आपको बैंक को बताना पड़ेगा, भाई हमारा जो डीएसपी अकाउंट था इसको नॉर्मल कर दीजिए, क्योंकि हमने पेंशन दूसरे अकाउंट में ले रहे हैं और हम दूसरे पेंशन अकाउंट को हम डीएसपी अकाउंट बनवा रहे हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं डीएसपी अकाउंट के। और जब आप ये सब देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, आप कितना घाटा खा रहे हैं ये चीज़ ना चेक करके और ना करके कि आपका डीएसपी अकाउंट पेंशन वाला है या ना है। कितना घाटा पड़ जाता है कि अगर आदमी का नॉर्मल वो सेविंग अकाउंट ही चल रहा है। तो इसमें कैसा है कि ये जो एसबीआई बैंक है उसकी कुछ डिटेल्स मुझे पहले से पता है डीएसपी अकाउंट के बारे में, पेंशन वालों के बारे में, कि उसमें जेसीओज / ओआर, जो भी जेसीओज हैं अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर, और सभी जवान, उनको गोल्ड पैकेज बोलते हो, गोल्ड डीएसपी का गोल्ड पैकेज, वो पैकेज उनको मिलता है। और लेफ्टिनेंट से मेजर स्टाफ के लिए, ऑफिसर्स के लिए ये डायमंड पैकेज है इनका डीएसपी अकाउंट का। और नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल से अबव जनरल साहब तक प्लेटिनम डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी इन बैंक्स ने दी हुई है, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और वैसे ही सभी बैंक्स ने जो फैसिलिटी दी हुई है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है और चाहे अदर बैंक्स हैं जिसमें हम लोगों की पेंशन आती है, हर एक बैंक ने डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी पूरे पेंशन वालों के लिए दी हुई है। और इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमें डीएसपी अकाउंट के। सबसे बड़ा जो पहला बेनिफिट है वो है कि पर्सनल एक्सीडेंट। अगर किसी आदमी का पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन है, और सर्विंग में भी वैसा ही है, लेकिन सर्विंग में रेट थोड़ा पैसे ज़्यादा मिलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट के, और एक्स सर्विसमैन के थोड़े से कम हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इन केस कोई एक्स सर्विसमैन कहीं जा रहा है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का है चाहे डिफेंस फोर्सेस का है, अगर कहीं जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको बैंक्स क्या देते हैं, डीएसपी अकाउंट अगर उसका है और उसने कन्वर्ट कराया हुआ है अपना डीएसपी अकाउंट, उसने चेक किया हाँ मेरा डीएसपी अकाउंट है, तो उसका पर्सनल एक्सीडेंट अगर हो जाता है और उसमें अगर उसकी बेचारे की डेथ हो जाती है,
तो उसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, ये सभी के लिए है, चाहे गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है। और हो सकता है इनकी रूल्स चेंज होते रहते हैं, बैंक्स के रेट चेंज होते रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ 30 लाख सी ही है, इसका चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये आपको मैं बताता हूँ कि इतना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपकी फैमिली को मिलेगा इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। आजकल समय है भाग दौड़ का, हम भागते हैं, दौड़ते हैं गाड़ियों से, बाइक से, और बहुत सारे काम रहते हैं, तो ये कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है किसी भी भाई के साथ। तो इसलिए सभी भाइयों का, हम सबका जो फर्ज बनता है कि हम अपना चेक करें भाई डीएसपी अकाउंट हमारा है या ना है। अगर हमारा डीएसपी अकाउंट नहीं है और हम चेक भी नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपनी फैमिली का, जब सर्विंग होते हैं तब भी हम लोगों को अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, और जब हम रिटायर्ड हो गए हैं तब भी हम लोगों को अपनी फैमिली और बच्चों का ख्याल रखना है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जब हम रिटायर्ड होते हैं, जब हम सर्विंग में होते हैं, तब तो एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंट वगैरह का, जहाँ हमारी लाइफ का सब चीज़ों का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा देता है, 40-50 लाख रुपया देता है। लेकिन जब हम रिटायर्ड आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, जब जिस दिन हम रिटायर्ड हो गए, जैसे 31 मार्च को लोग रिटायर्ड हो गए, तो 1 अप्रैल से उनको क्या मिलेगा, उनको इंश्योरेंस क्या मिलेगा। इन केस कहीं डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो क्या मिलेगा, ओनली 7.5 लाख रुपया मिलेगा, 7.5 लाख। और आप समझते हैं कि 7.5 लाख में एक फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है, उसका कैसे हो सकता है, फ्यूचर उसका कैसे चल सकता है। मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। उस वजह से हमें इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि इन केस कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली के पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप हो, जिससे कि वो बच्चे हमारे आगे पढ़ सकें और हमारी फैमिली सरवाइव कर सकें। तो इसलिए जब इतना एजीआई हमें बहुत कम इंश्योरेंस हमें मिलता है, तो हमें ये डीएसपी अकाउंट वाला इंश्योरेंस के बारे में तो सोचना चाहिए। इसलिए हमें सोचना चाहिए और चेक भी करना चाहिए कि भाई मेरा पेंशन अकाउंट डीएसपी पेंशन अकाउंट है या नॉर्मल सेविंग में चल रहा है। तो इन केस मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो 30 लाख रुपया अगर फैमिली को मिलता है तो बहुत सारा बैकअप मिल जाता है। आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, और इन केस कुछ हो जाता है तो बच्चे फैमिली का क्या होगा। तो इसलिए अपने अपने बैंक्स में जा कर के आप चेक कीजिए कि क्या हमारा पेंशन अकाउंट डीएसपी पेंशन अकाउंट है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो भाई जा कर के अपनी एप्लीकेशन दीजिए और उस अकाउंट को चेंज कराइए, उसको डीएसपी अकाउंट कराइए। जो हमें फैसिलिटीज़ है वो तो हमें लेनी है, और फैसिलिटी हमें बिस्तर पर और बेड पर लेट करके नहीं मिलेगी। हमें उसके लिए हिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपके लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये कि जी वीडियो डाल रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ऐसी ही चीज़ें आपको बताता रहूँगा। अभी नेक्स्ट इसका डीएसपी अकाउंट का आपको मैं बता रहा हूँ, पेंशन डीएसपी अकाउंट का, कि नेक्स्ट इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह में। तो नंबर 2 है मिनिमम बैलेंस। जैसे कि सभी सेविंग अकाउंट हैं, नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब कितना करना पड़ता है ये तो मुझे नहीं नॉलेज है, मैं भी आपकी तरह एक एक्स सर्विसमैन हूँ, और कितना मेंटेन करना पड़ता है ये मुझे अभी नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है 4-5 हज़ार इतना हर एक बैलेंस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और अगर हम उस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक हमारा चार्जेस काटता है, फिर पैसे काटता है। लेकिन अगर हमारा अकाउंट डीएसपी पेंशन अकाउंट है तो हमें मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं, उसमें अगर जीरो भी है हमारा तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। हमारा जीरो बैलेंस में भी डीएसपी अकाउंट हमारा चलता रहेगा। हमने पूरे पैसे निकलवा लिए, जीरो वहाँ पर छोड़ दिया, तो तब भी हमारा डीएसपी अकाउंट ओपन ही रहेगा, चलेगा। लेकिन वही अगर सेविंग अकाउंट है तो आपने पूरे पैसे निकाल लिए या 1-2 हज़ार छोड़ दिया तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया, आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो ये भी कुछ भाई तो लॉस खा रहे होंगे इसका, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि डीएसपी अकाउंट हमारा होना चाहिए और ये फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। उनके तो पैसे कट रहे हैं।
तो भाई पैसे कट रहे हैं तो आपके कट रहे हैं, ये पैसे आप अपनी फैमिली को पे लगा सकते हैं। अगर अगर फिर भी आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये पैसे जो आपके कट रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन से और ना जानकारी की वजह से, तो ये पैसे आप किसी गरीब को हेल्प कर सकते हैं, किसी बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अपने अकाउंट के बारे में ज़रूर सोचिए और उसको डीएसपी पेंशन अकाउंट कराइए। और सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले में मैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका भी CAPSP पेंशन अकाउंट वैसा ही है। अब मिनिमम बैलेंस हो गया, 0 चलेगा हमारा। पर्सनल एक्सीडेंट 30 लाख मिलेगा। अच्छा, ATM ट्रांजैक्शन से ये सबसे बड़ा इशू है। कोई भी एक्स सर्विसमैन है जो जाते हैं, जब ATM से निकलवाते हैं, अभी SBI का अकाउंट है हमारा, हमने PNB से पैसे निकलवाए तो हमारे पैसे कट जाते हैं, क्योंकि हमारा DSP पेंशन अकाउंट नहीं है। अगर हमारा DSP पेंशन अकाउंट होता तो हमारा कोई पैसा नहीं कटता, हम दूसरे ATM से भी निकलवा सकते हैं और कितने भी ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, हमें उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो हमारे पैसे कट जाएंगे। तो इसलिए अगर ये आप करा देंगे तो आप किसी भी ATM से पैसे निकलवा पाएंगे और अनलिमिटेड पैसे निकलवा पाएंगे, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, आपको कोई पैसा नहीं कटेगा। नेक्स्ट है ATM कार्ड, कि ATM कार्ड हमें कौन सा मिलेगा। जो हमारे जवान भाई हैं, जो JCOs हैं, उनको गोल्ड कार्ड बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल गोल्ड कार्ड, इंटरनेशनल गोल्ड ATM कार्ड मीन्स कि वो इंटरनेशनल है। आप लोग फॉरेन कंट्री में भी चले जाएंगे तो तब भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेविंग है तो आपको ये चीज़, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको कोई नॉर्मल कार्ड मिला होगा। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको मिलेगा इंटरनेशनल प्लेटिनम कार्ड। सभी ऑफिसर्स को, चाहे वो जनरल साहब के रैंक के हों, चाहे वो लेफ्टिनेंट रैंक एंड अबव, सबको इंटरनेशनल प्लेटिनम कार्ड मिलता है। ये मेरे को नॉर्मल जानकारी है, और मेरी जानकारी ये फिक्स जानकारी नहीं है। आप फिक्स जानकारी अपने अपने बैंक्स में जा कर के ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से कार्ड मिलते हैं, क्या मिलता है। लेकिन DSP अकाउंट में ये सब फैसिलिटीज मिलती हैं आपको। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स कि आपने पूरे अपना अकाउंट 0 कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, अकाउंट आपका पूरा खाली हो गया। लेकिन ओवरड्राफ्ट का मीन्स है कि अगर आपका DSP पेंशन अकाउंट है, कि आप अपने 2 महीने की पेंशन एडवांस में भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो आप 2 महीने की पेंशन एडवांस में, मतलब आप अदरवाइज लोन लोगे, आगे पीछे भागोगे, लेकिन आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं इसमें DSP पेंशन अकाउंट में। तो आप 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले सकते हैं, और जब वो पैसे आपको वापस करने हैं तो वो 6 महीने की जो आपकी पेंशन होगी, हर महीना थोड़ी थोड़ी कटेगी, और 6 महीने में वो ओवरड्राफ्ट वाले पैसे ले लेंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है जो कि DSP पेंशन अकाउंट में है, और वही चीज़ें वैसे DSP सैलरी अकाउंट में भी हैं। और सेम टू सेम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी यही लागू है। आप अपने बैंक से लेटेस्ट इसके फीचर्स वगैरह जान सकते हैं। और नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट। जो भी हम डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, जैसे कोई बच्चे हमारे कहीं एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं कोई टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए डिमांड ड्राफ्ट हमें देना पड़ता है। हमने CST के कार्ड बनवाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए डिमांड ड्राफ्ट हम देते हैं। तो अगर हमारा DSP पेंशन अकाउंट है तो हमारा डिमांड ड्राफ्ट सभी फ्री में बनेंगे, चाहे जितने मर्जी बनवाएं, फ्री में बनेंगे। देखो कितनी बड़ी फैसिलिटी है। अगर हमारा नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल सर्विस कर रहे हैं, उनको डिमांड ड्राफ्ट के भी पैसे कटेंगे। तो डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ बैंक्स ने भी अच्छा सोचा हुआ है, ये अच्छी फैसिलिटीज डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम लोग कष्ट काट रहे हैं। जहाँ हम कष्ट काट करके रिटायर्ड होकर के घर में आए हैं, तब भी हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट है कि कैश डिपॉजिट। तो इसमें DSP अकाउंट में आप कितनी भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं कटते हैं, कोई कुछ नहीं है। और
RTGS NEFT, अगर आपने बच्चों को कहीं, आपके बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं या कहीं भी आपने पैसा इधर उधर भेजना है तो उसके लिए RTGS करते हैं, NEFT करते हैं, एक फॉर्म भरना पड़ता है, साइन करके देते हैं। तो ये सब कुछ आपका फ्री में ट्रांजैक्शन होंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट नहीं कराया हुआ है तो आपको इसके बहुत सारे चार्जेस देना पड़ेंगे, आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। नेक्स्ट है चेक्स। जो हम लोग चेक्स लेते हैं, चेक बुक्स लेते हैं, तो इसमें पहले तो 25 लीव्स थे, 25 लीव 25 लीव्स पर मंथ हम फ्री में मिलते थे। और मुझे अभी पक्का लेटेस्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी चेक बुक आप 1-2 फ्री में, सभी फ्री में ही मिलती हैं, कोई पैसा इसका चेक बुक्स का नहीं लगता है। तो लेकिन अगर आपका पेंशन DSP अकाउंट नहीं है, आपका नॉर्मल सैलरी अकाउंट है, तो आपको इसके तो पैसे देना पड़ेंगे चेक बुक्स के भी। और नेक्स्ट है कि जो लॉकर्स वगैरह जो हमारे होते हैं, जैसे हमारे घर में सोना अगर होता है हमारे पास, तो आजकल चोर भी बहुत हैं, आते हैं चोरी करके चले जाते हैं, घर घुर तोड़ करके सब सोना ले जाते हैं। तो बैंक्स ने एक फैसिलिटी दे रखी है लॉकर्स की, जिसमें कि आप वैल्यूएबल आइटम्स अपने रख सकते हैं, चाहे वो सोना हो चाहे कुछ भी, कोई भी वैल्यूएबल आइटम हो आप उसमें रख सकते हैं। तो ये लॉकर की फैसिलिटी भी जो DSP अकाउंट वाले हैं उनके लिए मेरे ख्याल में 25% डिस्काउंट है। अगर कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट वाला या कोई नॉर्मल आदमी उसमें लॉकर में पैसे रखता है, जहाँ वैल्यूएबल से रखता है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा उसको लगते हैं। लेकिन DSP अकाउंट जिनका है, चाहे वो पेंशन DSP अकाउंट है, तो उनको 25% डिस्काउंट है, उसमें 25% उनको पैसे कम लगेंगे। इसके अलावा लोन्स, हम बहुत सारे लोग हैं, सभी हम लोग लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं। और लोन की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब हम सर्व करते हैं तभी हम लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है। लोन की ज़रूरत जब हम रिटायर्ड हैं, घर में हैं, तब भी बहुत सारे कामों के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। और लोन लेना भी चाहिए और रिटर्न भी टाइमली करना चाहिए। और लोन में जैसे होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, और पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, ये सभी लोन्स हम लेते हैं। तो अगर हमारा DSP अकाउंट है तो हमारे को लोन जो है थोड़ा रियायती रेट पर, थोड़ा कम रेट पर हमें लोन बैंक से मिलेगा, और साथ में उसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं लगेगी। अदरवाइज हमें प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, तो हमें इसकी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी हमारा अगर DSP अकाउंट हमने करवाया हुआ है। तो अगर हमने नहीं करवाया है तो हमें इसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी लगेगी। तो कंक्लूज़न में मैं यही बोलूँगा कि जो हमारा DSP अकाउंट है, पेंशन वाला या सैलरी वाला भी, तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, पेंशन वाले मेरे भाई जितने भी हैं, और चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो JCO जवान हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे नेवी के, चाहे आर्मी के हैं, और चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, मेरी उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने बैंक से विजिट करें, जहां अपनी स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट निकलवाएं, और उसमें चेक करें कि क्या आपका प्रोडक्ट में DSP अकाउंट लिखा हुआ है, DSP गोल्ड या डायमंड या प्लेटिनम कुछ लिखा हुआ है। अगर तो लिखा हुआ तो तब तो क्लियर है कि आपका अकाउंट DSP अकाउंट है। अगर ये चीज़ें उसमें नहीं लिखी हुई हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन बैंक को दीजिए और अपने अकाउंट को DSP अकाउंट कराइए, और जल्द ही उसको दोबारा चेक कीजिए। एप्लीकेशन देने के बाद 10-15 दिन के बाद चेक कीजिए आप कि आपका अकाउंट हो गया है, जो DSP अकाउंट हो गया या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर बैंक मैनेजर साहब से मिलिए, और इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो बहुत सारा लॉस होगा। और इसमें सिर्फ आपके लिए बेनिफिट्स नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी बेनिफिट है। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को भी ये
वीडियो दिखाएं। हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ओल्ड एज्ड हैं, वो खुद काम नहीं कर सकते हैं, उनको काम करने के लिए असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो बच्चों का चाहिए, जहाँ कोई आस पड़ोस में कोई आदमी है उनको असिस्टेंट चाहिए, तभी वो ये काम कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो बुजुर्ग जो हमारे वेटरन एक्स सर्विसमैन हैं, ओल्ड एज में हैं, वो मेरा वीडियो किसी बच्चे को जो कि 10वीं 11वीं वाले या जो जिनको नॉलेज है बच्चों को, उनको दिखाएं मेरा वीडियो। और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में मैं अपनी एप्लीकेशन जो मैंने लिखी है, मैं उसका फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, तो उसको मेरे स्टेटस से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप साइन मार के अपने बैंक में जमा करा सकते हैं और अपने अकाउंट को डीएसपी अकाउंट करा सकते हैं। और मैंने अकाउंट पहले भी आपको अपना मोबाइल नंबर बताया है 9800039094। ये नंबर आप सेव कर लें और मेरे स्टेटस से आप ये एप्लीकेशन का फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट बनाए रखें, मेरे नंबर को सेव रखें। और मेरे मैंने 2 चैनल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल। मैं भी रिसेंटली ही पेंशन आया हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि कुछ घर में भी काम करता रहूँ, लेकिन क्योंकि जब हम सर्विस में थे तो बहुत सारे बिजी थे, लेकिन घर में बिजी होने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेस ढूंढना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी एप्लीकेशंस ढूंढना पड़ेंगी जिस पे कि हम अपने आप को बिजी रखें और साथ साथ में सोसाइटी को, सभी को हेल्प भी करें। तो मैंने अपनी सोसाइटी को, अपने एक्स सर्विसमैन को हेल्प करने के लिए और साथ में अपने आप को एंगेज करने के लिए 2 यूट्यूब चैनल खोले हैं। एक है RETYRED रिटायर्ड डोगरा फौजी। इसमें मैं नॉर्मल एडवेंचर और मोटिवेशन के वीडियोस वगैरह डालता हूँ, और अभी ही डालना स्टार्ट किया मैं, क्योंकि रिसेंटली ही पेंशन आया हूँ। और आगे भी इस चैनल पे भी अच्छे वीडियोस डालूंगा जो सबके मनोरंजन वाले होंगे और साथ में मोटिवेशन वाले अच्छी इन्फॉर्मेशन उस पर भी मिलेगी। और साथ में मेरा ये वाला चैनल जिस पे मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वाला चैनल एक्स सर्विसमैन सहायता यूट्यूब चैनल है मेरा। ये उसी चैनल पे मैं ये वीडियो डालूंगा। तो आप मेरे ये दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब सभी करें। मैं अभी यूट्यूब का पहले तो ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं बनाए हैं। आप सबको पता है कि हमारा सारा काम जो भी होता वो ऑफलाइन ही होता था, लेकिन अभी आस्ते आस्ते हम लोग ऑनलाइन काम सीख रहे हैं। और रिटायर्ड तो हम हो गए हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा टायर्ड नहीं हुए हैं। अभी आगे भी कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबसे भी बताऊंगा कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए, ख़ास तौर पर जो हमारे सर्विंग वाले जवान हैं। और मैं सबसे उचित समझूंगा ये बोलना कि हर एक फैमिली में आजकल एक एक बच्चा है, एक एक लड़का है जो कि फौजी हैं। बेटा फौजी चल जाता है, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। तो आस पड़ोस में आप ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं, ऐसी फैमिली को देखते हैं जो कि बच्चा सर्विस में है और फैमिली अकेली है। ये हम सब रिटायर्ड का फ़र्ज बनता है, ये हमारी ड्यूटी है और यही कर्म बनता है जो कि हमें भगवान भी उसका फल देंगे और हम पे खुश होंगे भगवान। अगर हम ऐसे कर्म करते हैं तो हम ऐसी फैमिलीज़ को, फौजियों की फैमिलीज़ को, और चाहे वो एक्स सर्विसमैन की फैमिलीज़ हैं, उनके पास विजिट करें, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करें। और साथ में सबसे बड़ा मेरा वीडियो डालने का यही फंड था कि जी आप अपना अकाउंट प्लीज़ चेक करें कि हाँ भाई आपका पेंशन आने के बाद डीएसपी अकाउंट
पेंशन डीएसपी अकाउंट है जो नॉर्मल अकाउंट चल रहा है। जो मैं सभी से बोलूँगा, चाहे वो आर्मी एयरफोर्स के नेवी के हों और चाहे मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हों और चाहे वो ऑफिसर साहब लोग हों, चाहे वो जेसीएस या जवान हो। और मैं इतना ही कह करके अभी आप सबसे विदा चाहूँगा और अगला कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात करूँगा। और इसी के साथ मेरा आप सबको राम राम, जय हिंद।